और हमारे साथ डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार सर हैं। सर से समझेंगे किस प्रकार से जांच हुई और इतनी तत्परता, इतनी तेजी जो एसटीएफ दिखा रही है, बिंदुवार जानकारियों के आधार पर जो गिरफ्तारी हो रही है, इसके पीछे प्लान क्या था और किस प्रकार से पर डे का होमवर्क होता है, कार्रवाई पे अगले दिन क्या होना है। सर, यूकेएसएससी मामले में जो अभी तक आप लोगों ने कार्रवाई की है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था। पर कार्रवाई जो आगे बढ़ी, इसमें किस प्रकार बिंदुवार आप लोगों ने जानकारी ली और प्रतिदिन एक गिरफ्तारी होना ये भी बताता है कि काफी तत्परता है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब इसमें यूकेएसएससी की जो स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता थी, जो एग्जाम था, उसमें जब शिकायतें आई तो उसकी जांच हमने एसटीएफ को दी। एसटीएफ ने जांच में पाया कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया और उनके आदेश से रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। चूंकि एसटीएफ हमारी बेटर एजेंसी है, बेहतर एजेंसी है, और जिला पुलिस पे टाइम भी कम होता है, आप समझिए, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर में, क्राइम में और 10 चीज़ों में उलझी रहती, तो इसलिए मैंने विवेचना भी एसटीएफ को ट्रांसफ़र की कि आप करेंगे विवेचना। तो एसटीएफ ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है और इतने अल्प समय में 32 लोगों की गिरफ्तारी की है, यही मैं कह सकता हूँ। सर, इसका पूरा प्लान कैसे बना? आप लोग कैसे प्रतिदिन इसकी समीक्षा करते हैं? एक एक आरोपी तक पहुंचना, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मालिक हो, चाहे हाकम हो, या कोई सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो, जिस प्रकार से कल एक कांस्टेबल भी अरेस्ट हुआ है। देखिए, जो विवेचना है वो आगे एक के बाद एक आगे बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अब आपने देखा होगा अभी तक कि पेपर कैसे लीक हुआ, कहाँ से लीक हुआ, किसने लीक कराया, ठीक, और फिर आगे लीक कराने के बाद कहाँ कहाँ बांटा गया, कहाँ कहाँ बच्चे कहाँ से आए, बच्चे किसने इकट्ठे किए, कहाँ उनसे नकल कराई गई या जब उनको मतलब वो तैयार कराया गया, तैयारी कराई गई जिससे वो पेपर रट सकें। तो ये सारा नेटवर्क एक एक करके जुड़ते चले गए। तो हमारी एसटीएफ को पूरी तरह से खुला हाथ है, हमारी ओर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी, कि जो जो कड़ी उसकी जुड़ती जा रही है वो अरेस्ट करते जा रही है। और आपने देखा होगा इसके कई 4-5 तो बड़े जो काइंड ऑफ मास्टरमाइंड है वो भी पकड़े जा चुके हैं। सर, अभी तक 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब कितने और लोग हैं? और सोशल मीडिया में जो बार बार या अन्य स्थानों पर ये बात चलती है कि लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, ये बड़े और छोटे मगरमच्छ कौन होते हैं? अपराधी तो अपराधी है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं बड़े मगरमच्छ और छोटे मगरमच्छ, अगर हम उसकी बात सोचें तो मेरे विचार से इसमें से 5-6 लोग अभी जो पकड़े हैं वो बड़े मगरमच्छ की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टियां देखेंगे तो 50 करोड़ प्लस पे जाएंगी। तो वो छोटे मगरमच्छ, छोटी मछली नहीं है, बड़े मगरमच्छ हैं। आप उसका प्रेस का मालिक ही देख लीजिए, 100 करोड़ प्लस का तो उसका एनुअल टर्नओवर है। मनराल है, शशिकांत है, केंद्रपाल है, हाकम सिंह है, ये सारे बड़े लोग तो हैं। तो ये हम तो ये कह सकते हैं कि हमारी एसटीएफ को पूरा खुला हाथ है, जहाँ विवेचना उसको लीड कर रही है वहाँ वो जा रही है, और हमने एक भी आदमी को न छोड़ा है न छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं जी। अब और कितने लोग और अरेस्ट हो सकते हैं? क्या लग रहा है, विवेचना अंत की ओर है या अभी ये जारी रहेगी? विवेचना मतलब काफ़ी हो चुकी है, पर एग्जैक्टली कितना और बाकी वो इस स्टेज पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार नई परतें खुलती जाती, पर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, पहले पॉइंट। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नकल की, अभियुक्त वो भी हैं, तो वो भी हम आइडेंटिफाइड भी हो रहे हैं, नाम समेत उनके वो भी आ रहे हैं, तो वो भी हमारे अभियुक्त हैं। यद्यपि उन पे उतना बड़ा चार्ज नहीं रहेगा जितना कि इन पे जिन्होंने पेपर आउट करवाया। तो सर, इनकी गिरफ्तारियां कब से शुरू होंगी? ये जो मेरे विचार से इन पे 420 सेक्शन बनेगा, तो 420 जो है आज की तारीख में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसमें 41 से देना पड़ता है, तो 7 साल से कम की सजा होने के कारण तो ये 41 ए के साथ इन पे चार्जशीट हो सकती है। सर, यूकेएसएससी के अलावा भी और किन परीक्षाओं की पुलिस या एसटीएफ जांच कर रही है? आपकी दरोगा भर्ती की जो जांच है वो हालांकि विजिलेंस को चली गई क्योंकि पुलिस ने भर्ती कराई थी। देखिए, इसके बाद हमने दूसरा लिया था सचिवालय रक्षक, उसमें एफआईआर हो चुकी है। तीसरा हमने लिया था कनिष्ठ सहायक, जो कोर्ट्स में कनिष्ठ सहायक लगे हैं, उसमें भी कुछ लोग अक्यूज ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, तभी हमने उसकी जांच ली है। फिर एक केस हमारे पास 2016 वाला जो वीडियो पीडियो वाला था, जो पहले विजिलेंस ने रजिस्टर किया था, अब वो एसटीएफ पे ट्रांसफर हुआ है, तो अब हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। और एक और केस हमारे पास जांच कर रहे हैं हम लोग, वो है जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वन दरोगा की 2021 में, उसकी भी एसटीएफ जांच कर रही है। और एक जांच हमने जो पुलिस वाले दरोगा भर्ती है उसकी जांच हमने विजिलेंस को रिकमेंड की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आदेश हो चुके हैं, वो विजिलेंस पे पहुंच गई है वो जांच। सर, दरोगा भर्ती मामले में एक इल्जाम ये भी है कि कुछ भर्तियां संदिग्ध हैं,
उनकी वर्किंग ठीक नहीं है, वो अपनी पुलिसिया लिखा पढ़ी नहीं कर पाते, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर के 2 स्थानों के अधिक लोग भर्ती हुए। कुछ इस प्रकार की शिकायतें क्या आप लोगों के पास भी हैं? देखिए, जब हमें मामला गड़बड़ लगा तभी तो हमने हमने रिकमेंड की है जांच, कहीं और से नहीं आई मेरे पास। हमारी एसटीएफ जब इसकी जांच कर रही थी, उनके संज्ञान में कुछ ऐसे तथ्य आए, तब उन्हें लगा कि उस भर्ती में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए हमने रिकमेंड किया। अब जांच हो जाएगी, सब साफ हो जाएगा। सर, सोशल मीडिया में जो अपील चल रही है, हर आदमी अपना अपना बयान दे रहा है, हर आदमी का अपना पक्ष भी है, वो रख सकता है। आप क्या अपील करेंगे युवाओं से या ऐसे लोगों से जिन्हें लगता है कि सिर्फ सीबीआई ही जांच कर सकती है, या जिन्हें लगता है बड़े मगरमच्छ अभी तक नहीं आए? आप क्या अपील करेंगे सर? देखिए, मेरा एक ही स्टैंड है कि सीबीआई जांच हो जाए, हमारी ओर से हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो निर्णय मुझे नहीं लेना है, ये सरकार को लेना है, ठीक है। किंतु जब तक भी जांच हमारे पास है, हम पूरी पारदर्शिता से और निष्पक्षता से कर रहे हैं, और कोई छोटा मगरमच्छ हो बड़ा मगरमच्छ हो, बख्शा कोई नहीं जाएगा। इतना ही मैं युवा पीढ़ी को एश्योर कर सकता हूं।